हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल इसके पहले के, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। अगर आपने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को चालू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। ये ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ द डिफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड, है ना। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स एक टाइप का बोल सकते हैं कि जो खाली जगह है वहाँ क्या आएगा, और साथ ही हमको ये भी बताना है कि क्यों आया, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से आया है। तो देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चनों में से एक है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस डायग्राम में AD के इक्वल कौन सी साइड है। देखिए, AD एक साइड है, तो AD के इक्वल जो है कौन सी साइड होगी। तो AD के इक्वल आप देखेंगे तो AD ये एक साइड है AD, और AD के इक्वल तो यही साइड होगी जो इसकी अपोजिट साइड है ना। AD के इक्वल होगी BC साइड। अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं, है ना, अपोजिट साइड। तो BC यहाँ आएगा, और इसके प्रॉपर्टी पूछा है तो मैं आंसर भी राइट कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट का आंसर है BC आना चाहिए, ओ भी नहीं, BC। फर्स्ट का आंसर है BC, और इसकी जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है तो वो है अपोजिट एंगल आर इक्वल, सॉरी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये हो गया उसका कारण कि क्यों वो इक्वल है। फिर सेकंड है एंगल DCB। एंगल DCB पहले देखते हैं कहाँ है। ये है D, ये है C, ये है B। इसका मतलब DCB ये पूरा एंगल इतना किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट एंगल के। अपोजिट एंगल क्या है, ये है DAB, है ना। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए तो यहाँ क्या आएगा, एंगल DAB। इसका सेकंड का आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर है DAB। DAB क्यों है इक्वल, क्योंकि अपोजिट, इसमें भी वही आएगा, साइड की जगह एंगल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, है ना। फिर थर्ड है OC। OC देखिए कहाँ है, OC यहाँ से लेकर के यहाँ तक OC किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के, वो जहाँ पास एक दूसरे को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, OC का होगा OA, ये OA के इक्वल होगा। और जो इसका आंसर है OA रीजन है ना, और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, वो इक्वल होता है। थर्ड है मेजर ऑफ एंगल DAB एंड मेजर ऑफ एंगल CDA। तो DAB एंगल कहाँ है, पहले देखते हैं। DAB ये वाला एंगल, एंड CDA ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा। तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। किसी भी पैरेललोग्राम में ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल मैंने बता रखा है, क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है किसमें, पैरेललोग्राम में। तो ये हो गया थर्ड का जो आंसर होगा, फोर्थ का,
वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल, या इसी का दूसरा नाम है इंटीरियर अपोजिट एंगल। और ये कब इक्वल हो, कब 180 डिग्री होता है, जबकि ये साइड क्या हो, पैरेलल हो। तो हम साइड भी यहाँ राइट कर सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी है, इसलिए क्या है, ये 180 डिग्री है। तो आप इसको राइट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एनोन्स एक्स वाई जेड, है ना। जिसमें पहला क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें ये एंगल भी 100 डिग्री है, वाई फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, एंड जेड की वैल्यू फाइंड करना है कि कितनी डिग्री का होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, सॉल्व फर्स्ट। देखिए कैसे होगा, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि 100 y का अपोजिट एंगल है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्टली 100 हो गई। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, अपोजिट एंगल। क्यों आया है ये इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल हैं, दोनों अपोजिट एंगल हैं, इसलिए क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऐसे ही फिर अब देखिए ये भी 100 हो गया, है ना, ये 100 था तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। अब ऐसे ही एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या होगा, 180 होगा। होगा कि नहीं होगा, अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा है कि ये दोनों एंगल 180 हो रहे थे। तो x प्लस 100 क्या होगा, x प्लस 100 इक्वल टू होगा 180। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अब देखिए इसमें, देखिए प्लस का 100 ट्रांसपोज होके उधर जाएगा, तो आ जाएगा 180 माइनस 100। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 80 डिग्री, ये y की आ गई 100, x की आ गई 80। अब जैसे ही x की 80 आई, देखिए आप, जैसे ही x की कितनी आई, 80 आई, तो x के अपोजिट z है, तो z की भी क्या हो गई, 80 हो गई। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं कि z इक्वल टू x, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल हैं। तो जब और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी 80 हो गया। तो हमारे पास y, x और z तीनों हमने फाइंड कर लिए। आप लिख सकते हैं इसको, इसका इतना ही सल्यूशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ 50 है, यहाँ y है, यहाँ x है, और बाहर का जो एंगल है वो है z। तो चलिए देखते हैं इसको, पहले सॉल्व डालते हैं, सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देखिए इसमें ये 50 है, तो ये वाला 50 होगा, है ना, लेकिन ये तो यहाँ ना x है, ना y है, ना z है, लेकिन ये 50 हो गया। और उससे पहले हम x निकाल लेते हैं। देखिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, 180 के इक्वल होंगे, इनका सम 50 प्लस x कितना होगा, 180 होगा, है ना। यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x प्लस 50 इक्वल टू 180। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या थे, इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। तो अब 50 प्लस में है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री आ गई, तो ये हो गई 130। अब जैसे ही ये 130 हुआ तो ये इसका अपोजिट एंगल है y, तो y की भी वैल्यू क्या हो गई, 130 डिग्री हो गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स है अपोजिट
एंगल, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई, x के प्लेस में 130, ये y की आ गई। अब z की कैसे निकालेंगे, देखिए जितनी वैल्यू x की रहेगी उतनी ही z की रहेगी, है ना। यहाँ 130 है तो ये भी 130 होगा। या दूसरा तरीका ये है कि ये 50 है तो 50 प्लस z करेंगे। क्यों करेंगे 50 प्लस z, क्योंकि ये दोनों है ना लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, एक लाइन पे बन रहे हैं, दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ये। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट x इक्वल टू जेड लिखें, क्योंकि x इक्वल टू जेड डायरेक्टली क्या होगा 180 डिग्री की सॉरी इक्वल होगा। तो यहाँ से z इक्वल टू x है तो z की वैल्यू भी हो गई 130, z की वैल्यू भी क्या हो गई 130 डिग्री हो गई। x इक्वल टू जेड क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी कि देखिए एक लाइन में अगर ऐसा है तो ये जितना होगा उतना होता है ये भी, और ये जितना होता है वो इतना होता है। तो ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो उस वजह से ये क्या हो गया इक्वल हो गया। अब आप इसको राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं ऐसा एक डायग्राम है, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो ये इसका अपोजिट है, तो x की वैल्यू हो गई 90 डिग्री डायरेक्टली बाय राइट एंगल, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट इसका थर्ड का जो सॉल्व है बहुत इजी है। देखिए जो x है वो हो गया 90 डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल से क्या हो गया x 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ ये 90 हो गया, ये है 30 और ये y। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो जब ये ट्रायंगल है तो इसके तीनों जो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, है ना। तो तीनों एंगल कौन से हैं, x प्लस वाई प्लस 30, x प्लस वाई प्लस 30, तीन एंगल हैं, तीनों का सम हमने कर दिया। कितना आना चाहिए, ये 180 आना चाहिए। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स सम प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आया। तो अब देखिए यहाँ x की वैल्यू 90 है तो x की वैल्यू 90 भी पुट कर देते हैं, प्लस y ऐसा ही कॉपी, प्लस 30 इक्वल टू 180। अब ये 90 प्लस 30 कितना हुआ 120 हुआ, प्लस y इक्वल टू 180 हुआ। इसको और इसको हमने प्लस कर दिया, ये आया, और y ऐसे ही उतार दिया, और ये प्लस का 120 उधर जाएगा तो हो जाएगा किसका, माइनस का। तो यहाँ से y की वैल्यू जब माइनस करेंगे तो कितनी आएगी, ये आएगी 60 डिग्री। अब y की कितनी हो गई 60, देखिए ये y था तो y की हो गई 60। अब z की बाकी है ना, तो जितनी वैल्यू y की होगी उतनी ही वैल्यू के किसकी होगी, z की होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर आप इसको सीधा करके देखेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला जो एंगल होगा तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो z इक्वल टू क्या होगा y, z इक्वल टू y, और क्या बोलते हैं इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ गया। तो z इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो ये हमारे पास x, y और z तीनों हमारे पास फाइंड हो गए। आप इसको राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए क्या दिया है, यहाँ 80 डिग्री है, यहाँ y है, यहाँ x है और यहाँ z है। तो y की वैल्यू डायरेक्ट हमको दिख रही है बाय अपोजिट एंगल 80 डिग्री। तो 4 का हम सॉल्व देखते हैं। यहाँ y की वैल्यू डायरेक्ट 80 डिग्री है बाय अपोजिट एंगल, हो गई डायरेक्टली। ऐसे ही 80 प्लस x कर लें, है ना, x प्लस 80
कर लें, x प्लस 80 इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा? इसको बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल से, इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, ऐसे ये दोनों का भी 180 होगा। तो ये 80 है, ये भी 80 है, तो 80 प्लस एक्स कर लें, चाहे 80 प्लस ये एक्स कर लें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है। अब 80 प्लस का है उधर जाएगा, क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 80, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 100। ये एक्स आ गया और ये वाई आ गया। अब जेड देखते हैं, तो जेड डायरेक्टली दिख रहा है, देखिए जितना ये होगा उतना ही जेड होगा, एक ही लाइन पर बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ जेड की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 80 डिग्री। या कि फिर देखिए अगर हम इसको ऐसा बढ़ा दें तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने देखा है, इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं ना। या कि डायरेक्टली ये इसका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डबल आर, ये हो गया। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। आप इसको राइट कर सकते हैं। और इसका लास्ट 5th नंबर का देखते हैं। देखिए चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यहाँ 40 डिग्री है, ये जेड एंगल है, ये 112 डिग्री एक्स एंड वाई। तो वाई तो डायरेक्टली दिख रहा है, देखिए ये वाई जितना होगा उतना ही क्या होगा, 112 के इक्वल होगा। तो इसका 5th का सॉल्व देखते हैं। यहाँ डायरेक्ट y इक्वल टू 112 डिग्री, ये हो गया बाई अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल से, है ना, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब देखते हैं x पहले फाइंड कर लें। x अगर फाइंड हो गया तो हमारे पास z फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x फाइंड करने के लिए ये तो हमारे पास 112 आ गया, है ना। अब यहाँ ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो देखिए एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये और ये। तो y प्लस 40 डिग्री प्लस x डिग्री, तीनों एंगल हम सम कर देंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस 40, अगर तीनों को सम करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ये हो गया ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। तो x की वैल्यू हमको पता करना है, y की देखिए ऊपर हमने लिख रखा है कितना, 112। तो y के प्लेस में 112, 40 के प्लेस में 40 इक्वल टू 180। अब इन दोनों को प्लस करके उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें तो 2, 5 एंड 152 प्लस इक्वल टू 180। अब 152 उधर प्लस में है तो कहे में जाएगा, माइनस में है, माइनस में जाएगा तो 152। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, है ना, x की वैल्यू आएगी 28 आनी चाहिए। 10 से 2 गया 8, 8 से 6 गया, हाँ 28। अब ये 28 आया, x की वैल्यू क्या आ गई, 28। तो a जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट हम राइट कर सकते हैं x इक्वल टू जेड, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो x और z की वैल्यू क्या हो गई, 28। तो x की भी वैल्यू क्या हो गई, 28 हो गई। सॉरी 1 मिनट, उल्टा लिख दिया मैं, z इक्वल टू x, तो यहाँ z आ जाएगा, z इक्वल टू 28। तो ये y आ गई थी, ये x और ये z। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन आ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी आ पैरेललोग्राम इफ़, इसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होगा,
इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं कि क्या ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी और एंगल बी का सम 180 डिग्री हो। ऐसे ही सेकंड है ए बी एंड डी सी दोनों इक्वल हों किसके 8 सेंटीमीटर के, मतलब कि ए भी 8 सेंटीमीटर और ए भी 8 सेंटीमीटर। थर्ड है ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड इसी में है ना, और बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। तो इसको समझने के लिए हम एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, मान के चलिए ए बी सी डी है ना, लेट द ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसका आंसर देखेंगे। फर्स्ट है एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी इन दोनों का सम 180 हो सकता है क्या? हो सकता है ना, ये हो सकता है 180 हो सकता है। कंडीशन ऐसी है क्योंकि 180 अगर होगा तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो फिर ये ऐसा बनेगा। ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये 90 होता है, ये 90 होगा। ए बी सी डी रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, तो अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो ज़रूर ही क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ही ये दोनों इक्वल होंगे। और ये दोनों का प्लस करने में कितना आएगा, बी और डी का, बी प्लस डी 180 होगा। और ये दोनों इक्वल भी हैं क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, है ना। तो ये दोनों, ये हो सकता है कि ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो ये गिवन है वो सही है ना। तो फर्स्ट वाला ये हो सकता है, तो कैन बी, इसका आंसर क्या है, कैन बी, क्योंकि ये दोनों सम 180 हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेकंड वाला। सेकंड देखिए, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ए बी और डी सी तो इक्वल हो सकते हैं, चलिए ठीक है, गिवन हो गया कि ए डी और सी डी क्या है, डी सी इक्वल है। लेकिन ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर, तो क्या ये पॉसिबल है? जब ये साइड इक्वल है तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी, तभी वो पैरेललोग्राम होगा। लेकिन यहाँ अपोजिट साइड जो गिवन है वो इक्वल नहीं है, है ना। तो इसका होगा नो। ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें क्यों नहीं होगा, बिकॉज इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal but here, लेकिन यहाँ क्या है कि जो ए डी है और बी सी, देखिए ए डी और बी सी क्या है, अपोजिट साइड हैं, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, तो ये नहीं हो सकता है, किसी भी स्थिति में ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फर्स्ट वाला हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल ए कितना है 70 और एंगल सी कितना है 65। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये 70 है और ये 65 है, तो ये नो, बिकॉज इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal but here क्या है कि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। इसलिए ये फर्स्ट वाले में हो सकता है कि ये पैरेललोग्राम हो, लेकिन ये दोनों में किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। तो ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ आ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, है ना। कि एक ऐसा रफ फिगर बनाइए, क्वाड्रिलेटरल का एक ऐसा रफ फिगर बनाइए जो कि पैरेललोग्राम ना हो
बट उसके पास दो अपोजिट एंगल क्या हों, इक्वल हों। तो इसका एग्जाम्पल काइट है। देखिए आंसर है काइट। एक बना देते हैं काइट। ये काइट है ना, आप देख पा रहे होंगे काइट ABCD। ये और ये एंगल क्या है, इक्वल है ये। बट आप देखेंगे तो ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है ना, और ना ही पैरेलल है। ऐसे ये वाली ये थोड़ी छोटी है, ये बड़ी है ना। तो हेयर एग्जाम्पल काइट हेयर क्या है कि एंगल B इक्वल टू एंगल D है ना। ये इसका रफ फिगर हो गया। तो ये इसका इतना ही आंसर था, रफ फिगर बनाना था बस, और कुछ नहीं करना था इसमें। एग्जाम्पल काइट है और यहाँ B इक्वल टू एंगल D है, एंगल B इक्वल टू एंगल D, ऐसे ये दोनों भी होंगे। लेकिन इसमें साइड इक्वल ना होने की वजह से क्या नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। मतलब कि एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल कितने के रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है। तो हमको उस पैरेललोग्राम के पूरे एंगल्स फाइंड करने हैं ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी प्रत्येक एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखिए ऐसे कोई सा भी, कैसा भी, ABCD। एडजेसेंट एंगल कोई भी हम दो ले लें, ये दोनों ले लें, ये दोनों ले लें, है ना। तो यहाँ जो है लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। टू एडजेसेंट एंगल कितने के रेशियो में है, ये 3 के रेशियो में है और ये 2 के रेशियो में है। तो यहाँ हम ले लेते हैं, जो 3 है उसको ले लेंगे 3x ले लेंगे, ठीक है ना। 3x देखिए गिवन, जो एंगल A है उसका रेशियो एंड एंगल D का रेशियो क्या है, 3:2 है। तो यहाँ से हम लेट करते हैं। देखिए लेट एंगल A जो है, एंगल A क्या है 3, तो एंगल A इक्वल टू 3x लेट कर लेते हैं। ऐसे ही एंगल D क्या होगा 2x, एंगल D भी क्या लेट कर लेते हैं 2x। ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, है ना। एंगल A क्या है 3x, एंगल D क्या है 2x, ये हमने इसको लेट किया। अब हम जानते हैं कि ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल या इंटीरियर अपोजिट एंगल से। तो यहाँ एंगल A प्लस एंगल D दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। यहाँ लिख सकते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। तो एंगल A कितना है 3x है, एंगल D कितना है 2x है, इक्वल टू 180। तो 3x और 2x कितना हो गया 5x इक्वल टू 180 डिग्री। 5 मल्टीप्लाई में है, 5x मतलब 5 इंटू एक्स, 5 चला जाएगा डिवाइड में, तो 180 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आएगा x की वैल्यू, जब इसको कैंसिल करने में कितना आएगा देखिए, 5 1 जब 5, 5 3 जब 15 और 5 6 जब 30। इसको आप डिवाइड करेंगे ऐसे 180 को 5 से, तो 5 3 जब 15 और ये माइनस होके 3, ये 0 यहाँ आएगा, 5 6 जा 30, कितना आएगा 36। x की वैल्यू कितनी आई 36 आई। तो x की वैल्यू 36 आई, तो इससे हम एंगल A फाइंड कर लें। तो एंगल A यहाँ से क्या होगा, एंगल A था हमारे पास 3x, तो एंगल A इक्वल टू हो गया 3 इंटू एक्स, तो 3x की वैल्यू 36, 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 36 हो गया। x की वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो x एंगल A इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और ये 10। तो एंगल A हो गया हमारे पास 108,
ऐसे ही एंगल डी देखते हैं, एंगल डी था 2x, तो एंगल डी इक्वल टू 2, x की वैल्यू पुट करेंगे 36, तो एंगल डी हो जाएगा हमारे पास 72, है ना। एंगल ए और एंगल डी आ गया। अभी दो ठो और फाइंड करने हैं। अब देखिए जो 3x की वैल्यू थी वो हो गई हमारे पास 108, और ये 2x की वैल्यू थी, ये थी हमारे पास 72 आ गई ये। अब देखिए ये 108 है तो ये भी 108 होगा, तो इसके आगे का है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल ए होगा, अपोजिट एंगल से। तो एंगल सी की भी वैल्यू कितनी हो गई, 108 हो गई ये। एंगल ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 108, एंगल सी कॉपी। ऐसे ही एंगल जो बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, सॉरी एंगल डी के, ये भी क्या है, अपोजिट एंगल है। तो एंगल बी भी क्या हो गया, 72 डिग्री हो गया। तो इस तरह हमने इसके चारों एंगल फाइंड कर लिए। आप इसको राइट कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। मतलब कि किसी पैरेललोग्राम में जो दो एडजेसेंट एंगल हैं उनका मेजर कितना है, सेम है। फाइंड द ईच मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि उस पैरेललोग्राम के हमको सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखिए अगर ईच एडजेसेंट एंगल का मेजर अगर सेम है तो यहाँ ये ऐसा होगा, तो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल इसी में 90 और 90 इक्वल होते हैं। तो हमको अभी 90 डायरेक्ट गिवन नहीं है, 90 लेके आना है हमको। देखिए लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। एंगल ए एंड एंगल डी दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, दोनों का मेजर कितना है, सेम है। हेयर एंगल ए एंड एंगल डी सेम है, लेट कर लेते हैं। एंगल ए भाई सेम है तो सेम लेट करेंगे, एंगल ए भी एक्स है और एंगल डी भी क्या है, एक्स डिग्री, दोनों सेम है ना, तो सेम लेट करेंगे, एक्स डिग्री एंड एक्स डिग्री। तो अब हम जानते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल या एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए कितना है हमारे पास, एक्स है, एंगल जेड भी कितना है, एंगल डी कितना है, एक्स है, वो इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इक्वल टू 180। 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो 180 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 90। x कितना आ गया, 90 आ गया। तो x 90 आया तो यहाँ x जब पुट करेंगे तो a हो जाएगा 90। तो यहाँ देखिए एंगल a कितना हो गया, 90। ऐसे ही एंगल d भी कितना हो गया, 90 हो गया। ये 90 आ गया और ये भी 90 आ गया। अब देखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना। 90 मैंने इसीलिए ऐसा बनाया था, 90 होगा, इक्वल होगा तब 90 ज़रूर होगा, और 90 होगा तो रेक्टेंगल बनेगा, है ना, पैरेललोग्राम में। तो यहाँ एंगल ए या एंगल सी इक्वल टू एंगल ए है बाई अपोजिट एंगल। तो एंगल सी एंगल ए के इक्वल है तो ये भी 90 हो गया, है ना। ए इतना है, डी इतना है, और ऐसे ही एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के। तो एंगल बी का भी मेजर कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट एंगल, ठीक। तो इस प्रकार हमने इसके ईच एंगल फाइंड कर लिए। तो ये इसका सॉल्यूशन था, बहुत ही आसान था, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 तक ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। तो
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में इस एक्सरसाइज के। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। वो वीडियो लेक्चर नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको पढ़ के। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।